नमस्कार सभी को। रियल न्यूज़ हरियाणा में आपका फिर स्वागत है और आज फिर एक नए प्रोग्राम में आपके सामने हाजिर हुए हैं नई पार्टी के साथ। एक बार सभी साथी जुड़ें और इस पार्टी के बारे में चर्चा करेंगे। कैप्शन में हम लिख चुके हैं कि कौन सी पार्टी है और कौन उम्मीदवार हो सकता है टोहाना से। तो एक बार सभी साथी जुड़ें हमारे साथ। हमारे साथी जुड़ना शुरू हो चुके हैं और लगातार वीडियो को जो साथी जुड़ रहे हैं वो शेयर करें। जो हमारा प्रोग्राम है चर्चा कर रहे हैं वो फिर आपके सामने हम लेके हाजिर हुए हैं। तो देखते हैं हमारा साथी कौन होगा जो सबसे पहले कमेंट करेगा। लगातार आप कमेंट करते रहें। आपको पता है हमारा प्रोग्राम जुड़े हैं सभी को करंट मैन की राम राम और रियल न्यूज़ हरियाणा पूरी टीम की सभी साथियों को राम राम। तो प्रोग्राम शुरू करते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे जेजेपी पार्टी की। देख चुके हैं जेजेपी पार्टी की चर्चा करेंगे और इसमें जो संभावित राजीव खुराना जी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आज राजीव खुराना जी ने कमेंट किया है और राम राम जी। राजीव जी सबसे पहले तो रियल न्यूज़ हरियाणा पर आपका स्वागत है और आप जुड़े और कैप्शन आपने देख लिया होगा। लगातार आप प्रोग्राम में जुड़ रहे हैं। तो आज हम जेजेपी पार्टी की चर्चा करेंगे क्योंकि कांग्रेस पार्टी की बीजेपी की और जो गठबंधन है उन सभी की चर्चा की। राजीव खुराना जी गुड जॉब की टिप अप। तो थैंक यू गुरी बरार हमारे साथ जुड़े हैं। राम राम भाई जी, आपको भी राम राम और आप हमारे प्रोग्राम में जुड़े सबसे पहले आपका स्वागत है प्रोग्राम में। और जितने साथी जुड़े हैं सभी एक बार कमेंट ज़रूर करें और सभी ग्रुपों में शेयर करें। साथी कहाँ से जुड़ रहे हैं वो भी हमें ज़रूर बताएं। और जेजेपी पार्टी की लगातार जो पार्टियों की चर्चा करते आ रहे हैं तो आज जेजेपी पार्टी की चर्चा करेंगे जिसमें संभावित भी आपने कैप्शन में देख लिए होंगे। जतिन खिलेरी बिश्नोई जी हैं। बिश्नोई टोहाना के अंदर बिश्नोइयों की तरफ से एक बिश्नोई चेहरा सामने आया है जेजेपी की तरफ से संभावित हैं। और 2 नंबर पे हैं संदीप गिल समेण जी हैं, हल्का प्रधान हैं जेजेपी के। और लगातार अगर हम बात करें इंदा छोई से भाई जी, गुरी बरार जी आपका स्वागत है। इंदा छोई से आप जुड़े हैं हमारे साथ। राजीव खुराना जी लिख रहे हैं जतिन भाई बेस्ट जी, बिल्कुल हम इन्हीं पर चर्चा करेंगे। हमारे साथी जुड़े हैं नवीन गोयल जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। नवीन जी का हम स्वागत करते हैं हमारे प्रोग्राम में। अच्छे मेहनती साथी हैं हमारे गोयल साहब और स्वागत है इनका। तो चर्चा हम कर रहे थे जेजेपी पार्टी की। तो सबसे पहले हम जतिन खिलेरी के बारे में बात कर लेते हैं। जो इनके दादाजी थे वो भी काफ़ी सक्रिय थे राजनीति के अंदर और जतिन खिलेरी भी लगातार सक्रिय हैं, युवा चेहरा है जेजेपी की तरफ से। और हम आपको बता देते हैं कि सबसे पहले ये हल्का प्रधान थे और अब प्रवक्ता हैं पार्टी की तरफ से। नवीन गोयल वेरी गुड भाई, थैंक यू, आपका स्वागत है गोयल साहब। आप हमारे प्रोग्राम में जुड़े, प्रोग्राम की जो शोभा बढ़ाई है आपने। तो अब जतिन खिलेरी जी पार्टी की तरफ से प्रवक्ता के पद पर कार्य कर रहे हैं। और मैं आपको बता देता हूं कि जब इनके दादाजी की पुण्यतिथि थी हम भी उस प्रोग्राम में गए थे। एक बहुत बड़ा प्रोग्राम इन्होंने किया था दादाजी की पुण्यतिथि पर। उसमें हरियाणा के उप मुख्यमंत्री रहे पूर्व में दुष्यंत चौटाला जी उनके प्रोग्राम में आए थे और एक भव्य प्रोग्राम का आयोजन किया था। तो उसी को लेके हम लगातार आज चर्चा करेंगे। संदीप गिल समेन की बात करें तो लगातार संदीप गिल, अगर बैकग्राउंड की बात करें तो शुरू से ही इनेलो पार्टी में गिल साहब का जो परिवार है वो जुड़ा हुआ है। बुजुर्गों के जो लगातार कार्य कर रहे थे, बुजुर्ग इनेलो पार्टी के साथ जुड़ के कार्य कर रहे थे। काफ़ी कर्मठ और ईमानदार, पार्टी के प्रति वफादार जो कार्यकर्ता रहे हैं। लेकिन जब इनेलो और जेजेपी अलग हुई
इनेलो से जेजेपी जब अलग हुई तो संदीप गिल समैन उसी समय जेजेपी के साथ जुड़ गए थे और हल्का प्रधान संदीप गिल समैन को बनाया गया है। एक अच्छे और कर्मठ मेहनती कार्यकर्ता हैं संदीप गिल, हमारे अच्छे दोस्त हैं, मेरे ही गांव से गिल साहब हैं और काफ़ी अच्छा इनका जो हल्के की अगर बात करें तो अच्छा व्यवहार भी है, अच्छा रुतबा भी हल्के के अंदर है जेजेपी पार्टी की तरफ से। बलजिंदर बिल्ला दारसुल जी जुड़े हैं, संदीप गिल का इन्होंने नाम लिया है। दारसुल जी आपका स्वागत है सबसे पहले तो प्रोग्राम में, आप हमारे प्रोग्राम में जुड़े और आपने बताया। सतविंदर गिल प्रदीप हमारे साथ जुड़े हैं, संदीप गिल समैन का इन्होंने नाम लिया है। सतविंदर गिल हमारे अच्छे मित्र हैं और लगातार हमारे प्रोग्राम में जुड़ के प्रोग्राम को एक ऊंचाइयों तक लेके जाने के लिए हमें समय समय पर सुझाव भी देते रहते हैं, फ़ोन के माध्यम से भी, व्हाट्सएप पर भी, और जब मिलते हैं तब तो अच्छी तरह से ये एक जैसे कि टीचर अपने शिष्य को, अपने बच्चे को स्कूल में रास्ता दिखाते हैं, इस तरह से सतविंदर गिल प्रदीप जी हमें समय समय पर गाइड भी करते हैं, रास्ता भी दिखाते हैं। ये चीज़ अगर ऐसे करेंगे तो ऐसे होगा और इस तरह से इसको किया जाएगा तो ऐसे होगा, समय समय पर हमें सुझाव भी देते रहते हैं। तो सतविंदर गिल का हम हमारे चैनल के माध्यम से, हमारी टीम की तरफ से स्वागत करते हैं प्रोग्राम में। लगातार प्रोग्राम में जुड़ रहे हैं क्योंकि लगातार 4, 5, 6, 7 दिन से जो प्रोग्राम हम लेके आ रहे हैं सभी प्रोग्रामों में ये जुड़ रहे हैं और हमें सुझाव भी देते रहते हैं। तो सतविंदर गिल प्रदीप जी आपका चैनल की तरफ से स्वागत है और हमारा इसी तरह आप हौसला बढ़ाते रहें। तो हम चर्चा कर रहे थे संदीप गिल की। तो लगातार परिवार इनेलो पार्टी से जुड़ा हुआ था, फिर इनेलो से जेजेपी निकल के आई, जेजेपी में लगातार हल्का प्रधान के पद पर ये कार्य कर रहे हैं। प्रदीप पंडित जी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रदीप जी सबसे पहले तो आपका स्वागत है प्रोग्राम के अंदर। और इन्होंने लिखा है संदीप समैन का इन्होंने जिक्र किया है कि आने वाले जो विधानसभा चुनाव हैं उनके अंदर संदीप समैन टोहाना विधानसभा से जेजेपी पार्टी के उम्मीदवार हो सकते हैं। तो जितने साथी जुड़े हैं एक बार ज़रूर कमेंट के अंदर जो भी संभावित हैं, ये नहीं है कि संदीप गिल और जतिन खिलेरी ही उम्मीदवार हो सकते हैं, और भी हो सकते हैं, शायद हमारे पास वो जानकारी न पहुंची हो। अगर आपके पास जानकारी है तो आप हमें वो जानकारी दे सकते हैं। रमेश रेडू जी हमारे साथ जुड़े हैं। राम राम जी, राम राम, आपका रेडू साहब स्वागत है। रेडू साहब हमें लगातार कमेंटों के माध्यम से सुझाव भी देते रहते हैं और लगातार हमारे प्रोग्राम में जुड़ रहे हैं रमेश रेडू जी। और कहीं भी जब हम इनसे मिलते हैं तो ये एक अच्छा जो सुझाव हमें देते हैं, समझाते हैं कि किस तरह से जो मीडिया लाइन है उसके ऊपर चलना है। तो अच्छे स्वभाव के रेडू साहब व्यक्ति हैं। तो रेडू साहब आपका स्वागत है। और कमेंट सेक्शन में आपने पढ़ भी लिया होगा कि आज हम जेजेपी पार्टी की चर्चा कर रहे हैं। गुरी बरार जी जुड़े हैं, संदीप गिल समैन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और भी उम्मीदवार हो सकते हैं, ये नहीं है कि 2 ही उम्मीदवार हैं। जो हमारे पास जानकारी पहुंची है वो जानकारी हम आपको दे रहे हैं क्योंकि संभावित हैं जो अभी 2 ही कैंडिडेट संभावित हमारे सामने आए हैं। संदीप गिल समैन हल्का प्रधान व जतिन खिलेरी विश्नोई जी हैं, वो प्रदेश प्रवक्ता हैं जेजेपी पार्टी की तरफ से। और एक अच्छा उनका मैं कहूँगा रुतबा जेजेपी के अंदर है। लगातार जो पीछे दादाजी की पुण्यतिथि पर प्रोग्राम किया, दुष्यंत चौटाला जी वहाँ पहुँचे थे। अभी जो फतेहाबाद के अंदर प्रोग्राम थे वहाँ पर बड़े चौटाला साहब हुआ, दुष्यंत चौटाला वहाँ पहुँचे थे। सभी वहाँ कार्यकर्ताओं की उनको एक रणनीति तैयार की थी। सुधीर विश्नोई जी हमारे साथ जुड़े हैं। सुधीर जी आपका स्वागत है। राम राम भाई साहब, राम राम। बलजिंदर बिल्लादार जुड़े हैं। संदीप गिल सुख दुख के साथी, हल्का के हर कार्यकर्ता और अच्छी पकड़ रखते हैं। अगर कोई फ़ोन करता है तो उसका समाधान भी करवाते हैं। जी बिल्कुल धारसुल जी, आपने बहुत बढ़िया ये बात कही है। मंजीत कुंडू किनाड़ा हमारे साथ जुड़े हैं। मंजीत कुंडू जी आपका स्वागत है। राम राम भाई, आपने राम राम लिखा है और आपकी 2 बार राम राम। कुंडू साहब स्वागत है आपका। मंजीत जी अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हैं
हमारे अच्छे खासे दोस्त हैं। बबलू गिल हमारे साथ जुड़े हैं, राम राम भाई साहब, राम राम। HR 23 लाइव न्यूज़ हमारे साथ जुड़े हैं। टोहाना में पुलिस सर्वजीत कौर पर रिश्वत के आरोप लगे हैं, क्या कहना चाहते हैं? सर आप प्रोग्राम में जुड़े हैं या हमसे सवाल करने के लिए जुड़े हैं? मैं यहाँ पर प्रोग्राम हम हमारा चैनल का कर रहे हैं, न कि पुलिस की तरफ से कोई हमारे पास साथी बैठा है या कोई DSP की बात करें या SHO की बात करें, वो हमारे साथ नहीं बैठे हैं। अगर हम किसी से सवाल करके ये सवाल पूछ सकते हैं आप, ठीक है, आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर ये जानकारी देने का कष्ट किया है कि टोहाना में पुलिस सर्वजीत कौर पर रिश्वत के आरोप लगे हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, रिश्वत के अगर आरोप हैं, अभी तक आरोप लगे हैं, DSP या SHO या जो भी SIT बनाई जाएगी, वो जो रिपोर्ट तैयार करेगी या जो जांच करेगी, इंक्वायरी करेगी, उसके बाद ही हम कुछ कह पाएंगे हमारे चैनल के माध्यम से। राम निवास बिश्नोई पिरथला से जुड़े हैं। राम निवास जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। जतिन खिलेरी इन्होंने लिखा है, जतिन खिलेरी, और पिरथला गांव से ही जतिन खिलेरी बिलोंग करते हैं। पिरथला गांव एक अच्छा खासा रुतबे वाला गांव है, मिलनसार व्यक्ति हैं, सभी कोऑपरेटिव हैं, क्योंकि हम कई बार वहां पर कवरेज के लिए जाते हैं। HR 23 लाइव न्यूज़ ने लिखा, आज रोड जाम था। बिल्कुल रोड जाम था, और हमारे YouTube चैनल पर वो वीडियो चल भी रही है, वो वीडियो डाली है, उसमें SHO की बाइट भी है, परिजनों की बाइटें भी हैं, आप देख सकते हैं। रियल न्यूज़ हरियाणा आप सर्च करेंगे YouTube पर, तो उस पर जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। उस पर जब SHO सिटी टोहाना प्रहलाद सिंह से बात की गई थी, तो उन्होंने पूरी जानकारी उसके अंदर दे रखी है। सोनू राठी हमारे साथ जुड़े हैं, कैसे हो भाई साहब? बहुत बढ़िया है सोनू जी, आप बताइए कैसे हो? आपका सबसे पहले स्वागत है प्रोग्राम के अंदर। हम स्वागत करते हैं, आप हर रोज़ हमारे प्रोग्राम में जुड़ते हैं और हमारा हौसला बढ़ाते हैं। तो हम चर्चा कर रहे थे जतिन खिलेरी की। प्रदेश प्रवक्ता हैं, लगातार प्रोग्रामों के अंदर देखते हैं हम कि एक जो झारूपन उनके अंदर है, एक जो पार्टी के प्रति समर्पित होते हैं कार्यकर्ता, वो व्यक्ति, वो उनके अंदर जुनून देखा गया है जतिन खिलेरी के अंदर। अगर हम बात करें, जब भी हम उनसे किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस या कोई इंटरव्यू में मिलते हैं, एक इंटरव्यू भी हम जल्द उनका लेके आ रहे हैं आपके सामने, जल्द आप रियल न्यूज़ हरियाणा पर उनका जो इंटरव्यू है वो देख पाएंगे। तो उसके अंदर खुलकर बातें करते हैं, मुद्दों की चर्चा करते हैं, चाहे गठबंधन में JJP और BJP रही, उस पर खुलकर चर्चा करते हैं, कहाँ कमियां रही हैं, कहाँ उनका जो गठबंधन था वो सही चला है, खुलकर इस प्रकार की बातों पर वो चर्चा करते हैं जतिन खिलेरी जी। तो आप सभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें। और HR 23 लाइव न्यूज़ ने हमें एक बड़ी जानकारी दी है, टोहाना में जो पुलिस सर्वजीत कौर हैं, सिटी थाने में हैं शायद वो, उन पर रिश्वत के आरोप लगे हैं। अभी आरोप हैं वो सिद्ध नहीं हुए हैं, आरोप लगाए गए हैं। जब तक किसी पर आरोप सिद्ध नहीं हो जाते उसे हम कुछ नहीं कह सकते। तो ये इस प्रकार के जो सवालों के जवाब हैं वो तो अधिकारी ही दे सकते हैं। करमवीर सैनी हमारे साथ जुड़े हैं, राम राम भाई। करमवीर जी, आपका स्वागत है रियल न्यूज़ हरियाणा के अंदर। आप लगातार जो प्रोग्राम के अंदर जुड़ते हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत हम करते हैं कि आप हर रोज़ की तरह प्रोग्राम में जुड़े और प्रोग्राम की जो शोभा है वो बढ़ाई है आपने। तो सभी साथी एक बार कमेंट ज़रूर करें, जो भी साथी जुड़ रहे हैं। जितने भी साथी जुड़े हैं सभी एक बार कमेंट करें, कहाँ से जुड़े हैं सभी साथी। तो हम चर्चा कर रहे थे, आप जब तक कमेंट नहीं आते हमारे पास तो तब तक हम संदीप गिल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। संदीप गिल समेन गांव से हैं और जो परिवार है वो लगातार इनेलो के अंदर
कार्य करते रहे हैं। अब वो जब जेजेपी बनी थी इनेलो से निकल के, तो इनेलो को छोड़कर वो जेजेपी का लिया था शुरू में ही, जेजेपी के अंदर वो आए थे। करमवीर सैनी जी बलियावाड़ा से हैं भाई साहब। बलियावाड़ा गांव बिल्कुल हमारे नज़दीक गांव है, अच्छा कोऑपरेटिव गांव है, कई बार हम वहां जाते हैं। तो करमवीर जी आपका स्वागत है। प्रीत हरिका जी हमारे साथ जुड़े हैं। बेअंत फौजी आम आदमी पार्टी की शायद ये बात कर रहे हैं जी। हरिका साहब बेअंत फौजी फतेहपुरी गांव से हैं, आम आदमी पार्टी में हैं, और एक जुझारू साथी हैं, अभी वो आर्मी के अंदर हैं और देश की सेवा कर रहे हैं। तो लगातार आप कमेंट करते रहें। जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं, कहाँ से जुड़े हैं ये ज़रूर हमें बताएं कि कौन सा साथी कहाँ से जुड़ा है, और जो हमारा प्रोग्राम है कहाँ कहाँ तक पहुँच रहा है। सभी साथी जुड़े। इस प्रोग्राम के अंदर हम एक पारिवारिक चर्चा करते हैं। बेशक हम एक पार्टी बेस पर चर्चा कर रहे हैं, अलग अलग पार्टियों की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ये एक पारिवारिक एक साधारण चर्चाएं हैं। इससे जनता की जो भावनाएं हैं और उसके बारे में पता चलता है, जनता किसको चाहती है, किस पार्टी से किसके बारे में अगर हम बात करें तो एक विश्लेषण हम कर रहे हैं कि किस पार्टी से कौन हो सकता है। जैसे सबसे पहले कांग्रेस की हमने बात की, उसके अंदर 10 से 12 कैंडिडेट हैं, और उसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो पूर्व में रहे 2 बार कृषि मंत्री जोनी हरिका जी बेअंत फौजी के बारे में चर्चा कर रही हैं। ये शायद आम आदमी पार्टी की अभी चर्चा कर रहे हैं। प्रीत हरिका बेअंत फौजी जिंदाबाद। आम आदमी पार्टी के अंदर लगातार हमने जो प्रोग्राम लेकर आए थे आम आदमी पार्टी का, उसमें सुखविंदर गिल का नाम आया था, और बंसल साहब का नाम आया था जाखड़ से, बेअंत फौजी का नाम आया था, हरपाल सिंह कामरेड का नाम आया था, संभावित थे। तो ये दोस्त हैं हमारे। प्रीत हरिका जी, जोनी हरिका जी कहाँ से जुड़े हैं एक बार ये भी ज़रूर बताएं। हरिका साहब कहाँ से आप जुड़े हैं हमारे साथ। तो सबसे पहले अगर हम पार्टी का प्रोग्राम लेके आए कांग्रेस पार्टी का, उसमें पूर्व में कृषि मंत्री रहे परमवीर जी, उनके भाई हैं रणधीर जी, हरपाल बुडानिया जी, कृष्ण नागड़ी जी, बलजिंदर ठरवी जी, सुबे सिंह समैन जी, भोलेनाथ बाबा जी, रमेश डांगरा जी, बलदेव सिंह दंदीवाल जी, काफ़ी जो अगर उस बात करें तो संजय शर्मा जी भी इसके अंदर हैं। इसके अंदर प्रीत हरिका जी लिखे हिसार से हमारे साथ जुड़े हैं, तो आपका स्वागत है। हिसार से आप हमारे साथ जुड़े हैं। जो बेअंत फौजी जी हैं वो शायद आर्मी में हैं। प्रीत हरिका जी एक बार पूरी की पूरी जो डिटेल है वो हमें देने का कष्ट करेंगे, हम ज़रूर उसको हमारे साथियों के सामने रखेंगे। देवेंद्र सिंह बबली सभी को नमस्कार। आपको भी नमस्कार। साथी हमारे जुड़ चुके हैं, काफ़ी समय से इंतज़ार चल रहा था इनका। सोनू राठी जी हमारे साथ जुड़े हैं। जेजेपी बबली लड़ेगा क्योंकि कांग्रेस की टिकट शायद ना मिले बबली को। सोनू राठी जी आपका सबसे पहले तो स्वागत है। देखिए वो जेजेपी से फिलहाल देवेंद्र सिंह बबली जेजेपी से विधायक जरूर हैं, लेकिन ऐलान कर चुके हैं कि वो जेजेपी से चुनाव नहीं लड़ेंगे। अगर लड़ेंगे तो वो कांग्रेस पार्टी से ही चुनाव लड़ेंगे, और उनका डंडा और झंडा उन्होंने कहा है कि गाड़ी के अंदर रखा है। अगर उनको कांग्रेस की टिकट नहीं मिली तो शायद वो निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं। सुधीर बिश्नोई जी हमारे साथ जुड़े हैं। हरपाल सिंह बुडानिया जिंदाबाद। सुधीर बिश्नोई नहीं मिलेगी भाई, पक्का क्या नहीं मिलेगी सुधीर जी, ये भी ज़रूर बताएं। देवेंद्र सिंह बबली के साथी जी ऐसा कुछ नहीं होगा, टिकट पक्की है, उन्होंने बता दिया है। देवेंद्र सिंह बबली जी कहाँ पर टिकट पक्की है ये बताइए। जेजेपी बबली लड़ेगा क्योंकि कांग्रेस की टिकट शायद ना मिले बबली को। तो देवेंद्र सिंह बबली शायद साथी ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस की टिकट पक्की है। तो देखिए ये हाईकमान की जो हम पहले भी बता चुके हैं आपको, टिकट देना न देना वो हाईकमान फैसला करेगी, वो तय हाईकमान ने करना है
कि किसको टिकट देनी है और किसको नहीं देनी है। हम यहाँ सब मिलकर एक चर्चा करते हैं कि कौन नेता किस प्रकार का है और किसको जनता चाहती है, और जो संभावित होते हैं उन पर पार्टी जो हाईकमान है वो किस पर दांव खेलेगी, ये चर्चाएं हम करते हैं। देवेंद्र सिंह बबली कांग्रेस में बिल्कुल इन्होंने लिखा है कि कांग्रेस की टिकट पक्की है देवेंद्र सिंह बबली की, क्योंकि अगर बात करें लोकसभा चुनाव की तो कुमारी शैलजा का उनके जो कार्यकर्ताओं ने एक जोर शोर के साथ समर्थन किया था, क्योंकि देवेंद्र सिंह बबली अभी जेजेपी के विधायक हैं, हम अभी नहीं कह सकते। सुधीर बिश्नोई जी, कांग्रेस की टिकट बबली को नहीं मिलेगी। ऊपर देवेंद्र सिंह बबली ने लिखा है पक्की मिलेगी। जी बिल्कुल, ये तो श्योर सर्वे पर डिपेंड है कि उनका विश्वास किस पर होगा। बिल्कुल, देखिए देवेंद्र सिंह बबली के जो सदस्य हमारे साथ जुड़े हैं, टीम सदस्य हैं, ये तो हम शुरू से ही कहते आ रहे हैं। यहाँ एक हम चर्चा करते हैं कि कौन हो सकता है, किस पे पार्टी विश्वास कर सकती है, किसको टिकट दे सकती है, और जो सर्वे होगा, जो हाईकमान के पास बातें पहुंचेंगी, हाईकमान किसको देख रही है, क्योंकि हाईकमान ने सीसीटीवी लगाए हुए हैं। सीसीटीवी मतलब अपने जो बंदे हैं वो फील्ड के अंदर उन्होंने सेट कर रखे हैं कि वो उनको किस प्रकार की रिपोर्ट देते हैं, यानी कि सभी जो कार्यकर्ता हैं, सभी नेता हैं, वो सभी सीसीटीवी की नज़र में हैं। तो अमृत हरीका लिख रहे हैं बेअंत फौजी आप जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी से हैं बेअंत फौजी, फतेहपुरी गांव से हैं और अभी आर्मी में हैं, तो ये आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। सोनू राठी जुड़े हैं, अगर बबली को कांग्रेस का मिल गई तो कांग्रेस के सरकार कार्यकर्ता के साथ धोखा होगा। इन्होंने लिखा है अगर बबली को कांग्रेस की टिकट मिल गई तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ धोखा होगा। तो इस पर तो हाईकमान चर्चा करेगी, किसी की धोखा होगा। विचार अच्छे रख रहे हैं आप, अपने अपने विचार रख रहे हैं सभी। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं, सभी को चुनाव लड़ने का हक है। बिल्कुल, देखिए ये एक लोकतंत्र है, सभी का अधिकार है। कोई किसी भी पार्टी से कोई भी टिकट मांग सकता है, दावेदारी पेश कर सकता है, निर्दलीय चुनाव लड़ सकता है, कोई किसी को नहीं रोक सकता, क्योंकि यहाँ सभी के अधिकार बराबर हैं। जब हम 18 साल के हो जाते हैं तो सब अधिकार हमारे हो जाते हैं, और हमें वोट डालने का जब अधिकार मिल जाता है तो सभी अधिकार हम मांग सकते हैं। ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है कि हम बालिग हो चुके हैं और हमें भी अधिकार है कि चुनाव हम लड़ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं लगातार हम चर्चा कर रहे हैं जेजेपी पार्टी के बारे में। तो जेजेपी के बारे में आप सभी का क्या ख्याल है, एक बार ये ज़रूर लिखें। जितने साथी हमारे साथ जुड़े हैं, जेजेपी पार्टी के बारे में आप सभी का क्या विचार है, सभी कमेंट में जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में जाएं और कमेंट करें कि जेजेपी पार्टी के बारे में आपका क्या ख्याल है। क्योंकि जेजेपी और बीजेपी का पिछली बार गठबंधन था, 4.5 साल गठबंधन चला है, उस पर आपकी क्या राय है। तो हम चर्चा कर लेते हैं। पिछली बार देवेंद्र सिंह बबली यहाँ से विधायक थे, विधायक हैं, थे नहीं हैं, चुनाव लड़ा था देवेंद्र सिंह बबली ने और लगभग 1 लाख प्लस उनके पास वोट आए थे। जगशीर सिंह जग्गी महल हमारे साथ जुड़े हैं। राम राम भाई जी, भाई साहब राम राम, आपका स्वागत है। जग्गी महल जी किसान नेता हैं, जग्गी जी पगड़ी संभाल जट्टा किसान संघर्ष समिति के प्रधान हैं जाखड़ से। सुधीर बिश्नोई जी हमारे साथ जुड़े हैं। गांव में बबली को गाली दे रहे जनता, गांव में बबली को गाली दे रही जनता। देवेंद्र सिंह बबली जेजेपी का तो इस बार सफाया हो गया। देवेंद्र सिंह बबली टीम सदस्य लिख रहे हैं और देवेंद्र सिंह बबली फिलहाल जेजेपी के विधायक हैं और इन्होंने लिखा है कि अब की बार सफाया होगा।
सभी साथी अपने अपने कमेंट ज़रूर करें। अमृत ही का बेअंत फौजी जिंदाबाद, फतेहपुर से हैं बेअंत जी, आम आदमी पार्टी के इच्छुक हैं चुनाव लड़ने के, आम आदमी पार्टी से। और जगी महल जी हमारे साथ जुड़े हैं, कल भी हमारे साथ जुड़े थे और अच्छे सुझाव इन्होंने दिए थे। तो जगी जी, लगातार हम कि हर रोज़ किसी न किसी पार्टी की या किसी न किसी मुद्दे को लेके हम चर्चा करते हैं। जैसे आज जेजेपी की चर्चा कर रहे हैं। जगी महल जी लिख रहे हैं, जेजेपी को इस बार जनता वोट नहीं करेगी, कोई एक दो जीत सकते हैं, वो भी कहीं कोई गलती से जा किसी कैंडिडेट के चलते। इन्होंने एक सुझाव रखा है, अपने विचार यहाँ रखे हैं जगी महल ने। एक अच्छे सूझवान साथी हैं जगी महल जी, और जो बातें ये करते हैं बहुत ही सोच समझकर बातें करते हैं। ये नहीं है कि हवा में तीर छोड़ देते हैं, क्योंकि ये एक किसान जो संगठन है उसके प्रधान हैं जाखड़ से। जेजेपी को इस बार जनता वोट नहीं करेगी, कोई एक दो जीत सकते हैं, वो भी कहीं कोई गलती से जा किसी कैंडिडेट के चलते। इन्होंने लिखा है गलती भी हो सकती है या कैंडिडेट मजबूत हो सकते हैं, क्योंकि हरियाणा के अंदर पहले 10 विधायक जो इनके थे और 10 विधायकों के साथ जब बीजेपी सरकार बहुमत में नहीं आई थी, तो इन्होंने जो बीजेपी के खिलाफ जो एक चुनाव प्रचार करके दुष्यंत को सीएम का चेहरा सामने रखकर 10 सीट लेके आई थी, तो उन्होंने बीजेपी के साथ ही गठबंधन कर लिया था। जिन लोगों ने बीजेपी को हटाने के लिए वोट दिए थे वो इनसे नाराज़ हो गए थे। और फिर किसान आंदोलन चला, किसान आंदोलन में भी काफ़ी नाराज़गी इनसे जनता की रही है, लोगों की रही है। और फिर जब 4.5 साल सरकार चली, उसके बाद गठबंधन टूट गया, सीएम बदल दिए गए, नायब सिंह सैनी को सीएम बना दिया गया, लोकसभा चुनाव आए, लोकसभा चुनाव में इनका कोई अस्तित्व नहीं रहा, और सभी जो 10 थे उनमें से लगभग 50% जो इनके विधायक थे वो दूसरी पार्टियों में चले गए या जाने की तैयारियां कर रहे हैं। जेजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष थे सरदार निशान सिंह, वो पार्टी छोड़कर चले गए हैं। जो जेजेपी से विधायक हैं, टोहाना के पूर्व में कैबिनेट मंत्री रहे देवेंद्र सिंह बबली, वो ऐलान कर चुके हैं कांग्रेस में जाने का और कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ने का। तो देखिए काफ़ी जो उतार चढ़ाव अगर हम कहें इन 5 सालों के अंदर हुए हैं, क्योंकि एक युवाओं के मन पर कहें या दिल पर कहें या दिमाग में कहें दुष्यंत थी। जब दुष्यंत ने अपने आप को सीएम पद का जो दावेदारी पेश की थी, सीएम पद का चेहरा सामने लेके आए थे, तो उस समय युवाओं के दिलों पर दुष्यंत राज करने लग गए थे। लेकिन बीजेपी के साथ गठबंधन किया और फिर किसान आंदोलन चला। किसान आंदोलन में इन्होंने किसी प्रकार का कोई ऐसा कदम नहीं उठाया, क्योंकि सरकार के खिलाफ आंदोलन था और सरकार के साथ ये बैठे थे। तो उस समय के बाद इनका जो अस्तित्व है वो आप भी देखा होगा, सभी साथी जुड़े हैं हमारे साथ, चाहे वो जेजेपी से हैं, बीजेपी से हैं, कांग्रेस से हैं, किसी भी जो पार्टी से हैं, चाहे किसान नेता हैं, सभी एक बार ज़रूर ये बताएं कहीं हम गलत तो नहीं बोल रहे हैं। कई बार हम अगर आप बता सकते हैं कि आप ये गलत बोल गए, या कोई ऐसा तो नहीं है कि हम जो हमारे विचार हैं वो शायद गलत रख रहे हैं, हो सकता है हम गलत हों। लेकिन जोनी हरिक्का जी, बेअंत फौजी, ये आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं, लेकिन विरोध बहुत देखने को मिला है, चाहे वो देवेंद्र सिंह बबली हैं, चाहे लोकसभा में अब बात करें हम सिरसा से जो प्रत्याशी थे, उम्मीदवार थे अशोक तंवर जी, जाखड़ साइड में काफ़ी जो विरोध था वो देखने को मिला था। देवेंद्र सिंह बबली का भी वहाँ विरोध देखने को मिला था, पार्टियों का विरोध देखने को मिला था। और जो किसान हैं वो ऐलान भी कर चुके हैं कि देवेंद्र सिंह बबली का वो विरोध लगातार करते रहेंगे आने वाले चुनाव के अंदर भी। वो आने वाली बात है। जगसीर सिंह जगी महल लिख रहे हैं, इस बार टोहाना में बहुत कम ही गाँवों में जेजेपी का लोकसभा में बूथ नहीं लगा था, और जे ही हाल आगे विधानसभा में जेजेपी का होगा। हमारे जहाँ किसान मजदूर बेल्ट है वहाँ सभी किसान मजदूर विरोधी नेता
हराए जाएंगे। जो विरोध में थे उन नेताओं की बात ये कर रहे हैं कि उनको हराया जाएगा। रविंद्र शर्मा जी जुड़े हैं, कैसे हो? बिल्कुल भाई साहब, बहुत बढ़िया हैं, आप बताइए कैसे हो? रविंद्र शर्मा जी, आपका स्वागत है रियल न्यूज़ हरियाणा के अंदर, आप जुड़े। तो आज आपको बता देते हैं कि जेजेपी पार्टी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं और संभावित जो नाम है वो ऊपर हम लिख चुके हैं। जितिन खिलेरी है बिश्नोइयों की तरफ से, और बात करें तो संदीप गिल हैं समैन से, देवेंद्र सिंह बबली जी नहीं, आज हम खुद घर घर जाके फॉर्म भर के आए हैं। लोगों में देवेंद्र सिंह बबली के प्रति बहुत प्रेम की भावना है। तो देवेंद्र सिंह बबली टीम सदस्य ने लिखा है कि घर घर, हम आपको बता देते हैं कि जो ये बता रहे हैं घर घर जाकर इन्होंने फार्म भरे हैं। एक तो यात्रा चली हुई है धार्मिक स्थलों की, चाहे वो हरपाल सिंह बुढ़ानिया की बात करें, उनकी भी बसें जा रही हैं, देवेंद्र सिंह बबली की बात करें, उनकी भी बसें जा रही हैं। लगातार बुज़ुर्गों को जो है यात्राएं करवाई जा रही हैं। और दूसरा, आँखों का कैंप लगा हुआ है। देवेंद्र सिंह बबली की बात करें या फिर एक टोहाना के अंदर कर्नल भीम सिंह फाउंडेशन है, उसकी तरफ से भी कैंप लगाए जा रहे हैं। मुकेश बॉक्सर पृथला से जुड़े हैं। बेअंत सिंह फौजी को मिलनी चाहिए। आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं मुकेश बॉक्सर भाई साहब। बेअंत सिंह फौजी आम आदमी पार्टी से हैं या फिर जेजेपी की मिलनी चाहिए? आप ये मेंशन जरूर करें कि आम आदमी पार्टी की या जेजेपी की, क्योंकि चर्चा जेजेपी की चल रही है और हम मानते हैं कि बेअंत सिंह फौजी फतेहपुरी गांव से हैं और वो आम आदमी पार्टी के अंदर हैं। तो इन्हीं बातों पर हम लगातार चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से दुष्यंत एक तूफान बनकर राजनीति के अंदर आए थे और एकदम से वही हाल हुआ है कि जैसे तूफान चला जाता है और पीछे सुनसान रह जाते हैं, कुछ नहीं बचता। सुनसान एक सुनसान सी जगह होती है या सुनसान हवा का एक जैसे झोंका आता है, उसके बाद कुछ नहीं होता। इसी तरह से जेजेपी के अंदर एक खलबली सी मची और जेजेपी से सभी जो विधायक थे, बरवाड़ा की बात करें, नरवाना की बात करें, टोहाना की बात करें, नारनौंद की बात करें, तो काफ़ी जो इनके विधायक थे, लगभग 5 से 7 विधायक वो जा चुके हैं। तो अंकित जाट हमारे जा भाई जी, जितने खिलेरी लिखा है इन्होंने। जाट साहब आपका स्वागत है अंकित जी। दुष्यंत जी पर तो बीजेपी से गठबंधन करने से लोगों का भरोसा उठ गया उन पे से। इन्होंने लिखा है कि दुष्यंत ने जब बीजेपी से गठबंधन किया था तो उसके बाद लोगों का जो भरोसा है वो उठ गया था। कुलदीप जी हमारे साथ जुड़े हैं। चौहान साहब आपका स्वागत है। उन्होंने लिखा है सूबे सिंह के बारे में लिख रहे हैं ये कुलदीप चौहान जी भाई साहब, सूबे सिंह समैन पर कोई आरोप नहीं है आज तक। मुकेश पृथला लिख रहे हैं बेअंत सिंह को मिलनी चाहिए आम आदमी पार्टी की टिकट। इन्होंने आदमी पार्टी अब मेंशन किया है। जगसीर सिंह, कुछ लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस से बबली लड़ेंगे। हम सब बताना चाहेंगे अगर कांग्रेस से टोहाना से बबली को टिकट दी तो समझो टोहाना से कांग्रेस का हार का सामना करना पड़ेगा। इस बार जनता स्नान करके जा कोई किसान आंदोलन में जनता बहुत कुछ सीख कर आई है कि मुद्दे पर वोट किस नेता को देना है। 70 साल से इन नेताओं को काजू बादाम खिलाए, अब कुछ साल इनके सामने सवाल करके काम करने को किया जाएगा और वोट सही को दे और जनता ऐसा ही करेगी। इन्होंने क्लियर शब्दों में कहा है कि अगर देवेंद्र सिंह बबली को कांग्रेस पार्टी टिकट देती है तो विरोध का सामना करना पड़ेगा और हार का सामना भी करना पड़ सकता है। 70 साल इन नेताओं को काजू बादाम खिलाए हैं, अब इन नेताओं से सवाल किए जाएंगे, चाहे कोई भी नेता हो। पीछे एक ऐलान किया था, कांग्रेस के नेताओं से भी सवाल किए जाएंगे, बीजेपी के नेताओं से सवाल किए जाएंगे, या निर्दलीय है उससे भी सवाल जवाब किए जाएंगे।
गुरसेवक मोहन जी हमारे साथ जुड़े हैं। जेजेपी का बट्ठा गोल हो गया है। जेजेपी पार्टी का सुभाष जानी जी, भाई जतिन खिलेरी नेक्स्ट एमएलए। देवेंद्र सिंह बबली को जवाब दे रहे हैं, कोई नहीं जी, देख लियागे कि किस का सामना करना पड़ेगा, किसने हार का सामना करना पड़ेगा। शायद ये बातें लिख रहे हैं देवेंद्र सिंह बबली। कुछ लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस से बबली को लड़ेंगे। हम बताना चाहेंगे जेकर अच्छा ये किसान नेता की बात का इन्होंने जवाब दिया है, लेंगे कि किसने हार का सामना करना पड़ेगा। सोनू राठी जी, सही कहा भाई ने। कौन से भाई ने कहा है राठी साहब, ये भी बता दीजिए सही कहा भाई ने, किस भाई ने सही कहा है वो ज़रूर आप मेंशन कर दिया करें, या जैसे देवेंद्र सिंह बबली के रिप्लाई के अंदर आप रिप्लाई दे दिया करें, उसे हमें पता चल जाता है कौन से कमेंट पर आप सही या गलत लिख रहे हैं। तो लगातार इन्हीं चर्चाओं के लिए हम इस प्रकार ये प्रोग्राम लेके आए हैं। चौहान साहब हमारे साथ जुड़े हैं और इन्होंने चौहान साहब ने कहा है कि देवेंद्र सिंह सूबे सिंह समैन पर किसी भी प्रकार का आरोप नहीं है और कांग्रेस पार्टी से सूबे सिंह समैन को टिकट मिलनी चाहिए। खापों के अंदर अच्छा रुतबा रहा है, सामाजिक कार्य वो करवाते रहे हैं। कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू भी हम उनका किया था, उसमें भी काफ़ी सवालों के जो जवाब हैं वो हमने लिए थे। आरोपों पर भी बात की गई थी, क्योंकि 2016 में जाट आरक्षण था, उसमें ये जाट आरक्षण की अगवानी कर रहे थे। काफ़ी देखिए, हम बात अगर करें, चाहे कोई भी नेता है किसी भी पार्टी का है या चाहे कोई संगठन है, अगर उसका जो मुखिया होता है, आरोप तो देखिए उस पर भी लग जाते हैं, लेकिन आरोप लगाना और आरोप सिद्ध होना ये दोनों अलग अलग हैं। आरोप लगा सकते हैं, लेकिन आरोपों को सिद्ध करना सबसे बड़ी बात होती है। आरोपी तभी माना जाएगा जब वो आरोप सिद्ध हो जाएंगे, तब तक हम किसी को आरोपी नहीं कह सकते। और राजनीति एक ऐसी चीज़ है, हर दिन हर नेता, हर पार्टी का नेता एक दूसरे पर आरोप ज़रूर लगाता है। वो उस पर लगाएगा तो वो उस पर लगाता है। वो अगर कहेगा मैंने ये करवाया था, तो दूसरा उसका पलट कर जवाब देगा तो मैंने ये करवाया था। देखिए, रोप प्रतिरोप राजनीति के अंदर चलते रहते हैं। किसने, उसने ये नहीं करवाया, उसने ये नहीं करवाया, सभी आप देखते ही रहते हैं। जगसीर भाई ने सही कहा, बबली का गांव में ख़त्म हो चुका है, चाहे कितने कैंप लगा लें। देखिए जगसीर, सोनू राठी जी जो जग्गी महल के कमेंट था उस पर ये लिख रहे हैं कि जग्गी भाई ने सही कहा है, उस कमेंट पर ये सहमति जता रहे हैं। ये देखिए, एक ये हमारे प्रोग्राम की ये भी खासियत है कि किसी का अगर कमेंट किसी को अच्छा लगता है तो उस पर वो सहमति जता देते हैं कि हाँ ये कमेंट इन्होंने अच्छा किया है। यही एक चर्चा है, एक दूसरे की चर्चा है, मन के जो विचार हैं वो हैं। अगर आप प्रोग्राम के अंदर किसी भी मुद्दे पर भी आप चर्चा कर सकते हैं, किसी अधिकारियों के प्रति, किसी भी विभाग के लिए, उस विभाग में ये कार्य होते हैं, लेकिन फेक चर्चा नहीं करनी, बिना सबूत के चर्चा नहीं करनी। हम बिना सबूतों के अगर इस प्रकार चर्चा करेंगे तो कल हमारे लिए ठीक भी नहीं रहेगा, क्योंकि किसी को हम बिना उसके आधार पर सोशल मीडिया पे ब्लेम नहीं कर सकते। तो यही हम कहना चाहते हैं कि अगर आप किसी अधिकारी या किसी विभाग के उसमें चर्चा करेंगे, जैसे पीछे कई मुद्दे चले हैं किसानों के, जिसमें किसानों के जो बोरों के कनेक्शन थे वो रोक लिए गए थे। किसान संघर्ष समितियों ने संघर्ष किया, वो शायद जारी हो चुके हैं। मुकेश बॉक्सर पिरजा से बेअंत सिंह फौजी को मिलनी चाहिए आम आदमी पार्टी की टिकट। कुलदीप चौहान जी जुड़े हैं, भाई साहब हमें पहले हमारा समाज चाहिए फिर राजनीति। बिल्कुल, समाज अगर मजबूत होगा, चौहान साहब हम आपने बहुत बड़ी बात ये कही है, समाज अगर मजबूत होगा तो राजनीति अपने आप ही साफ सुथरी होगी। अगर समाज ही हमारा विकलांग है तो राजनीति हमारी बिल्कुल ख़त्म होगी। सबसे पहले समाज को सुधारना बहुत ज़रूरी है। जनता ने बबली को अपना भावी उम्मीदवार मान लिया है और इस बार के इलेक्शन में इन्होंने लिखा है
वोट से जीत पक्की होगी, यानी कि 1,15,000 वोट इन्होंने लिखा है। तो जनता ने बबली को अपना भावी उम्मीदवार मान लिया है और इस बार के इलेक्शन में 1,15,000 से जो बबली की जीत वो पक्की होगी। टीम बबली सदस्य ये बात कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं। कुलदीप चौहान जी, हमारा समाज नहीं रहेगा तो विकास का क्या करेंगे? यही चर्चा हम कर रहे थे कुलदीप चौहान जी कि अगर समाज हमारा विकलांग हो जाएगा तो हम फिर उन चीज़ों का क्या करेंगे, उस राजनीति का क्या करेंगे? तो राजनीति हमारी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अगर हमारा समाज स्वस्थ होगा, सही होगा, तो राजनीति अपने आप साफ सुथरी होगी, विकास भी अच्छा लगेगा। तो जेजेपी के बारे में क्या विचार हैं आपके? सबसे बड़ी बात यही है, आज जेजेपी पार्टी की चर्चा कर रहे हैं हम कि जेजेपी के बारे में आप लोगों के क्या विचार हैं। ये हम चर्चा जेजेपी के बारे में कर रहे थे। जेजेपी से जो भावी उम्मीदवार हैं, जतिन खिलेरी जी हैं, बिश्नोई चेहरा हैं और संदीप गिल्समैन जी हैं। अगर और भी कोई भावी है तो वो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि हमारे पास शायद उनकी जानकारी न पहुंच पाई हो। तो लगातार हमारे साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे अजीज़ दिल के करीब वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और शायद वो कमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कमेंट नहीं कर पा रहे। देवेंद्र सिंह बबली, जेजेपी को वोट नहीं देगा अब कोई भी। तो ये तो अभी जो देवेंद्र सिंह बबली जेजेपी से विधायक भी हैं और देवेंद्र सिंह बबली टीम के सदस्य लिख रहे हैं जेजेपी को अब की बार वोट नहीं देगा कोई भी, क्योंकि देवेंद्र सिंह बबली जो कांग्रेस में जाने की पूरी तैयारी कर चुके हैं, बुरी तरह से हारेंगे जेजेपी वाले। तो आज उम्मीदवारों के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से जो दो उम्मीदवार टोहाना से होंगे, या जतिन खिलेरी हो सकते हैं या संदीप गिल्समैन हो सकते हैं। तो आपकी नज़र में कौन हो सकता है, ये ज़रूर बताएं कि आपकी नज़र में कौन हो सकता है जेजेपी से टोहाना विधानसभा से उम्मीदवार, संदीप समैन या जतिन खिलेरी? जल्दी कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट करें कौन हो सकता है। तो लगातार हमारे साथी साथ जो जुड़ रहे हैं, जिसमें राजनीतिक लोग भी हैं, सामाजिक लोग भी जुड़ रहे हैं और किसान नेता भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो लगातार हम इस प्रकार के मुद्दों पर अगर संभव हुआ तो कल हम किसानों के मुद्दे पर चर्चा करेंगे, किसान आंदोलन पर चर्चा करेंगे, किसानों से जानकारी लेंगे। अगर संभव हुआ तो हम वीडियो कॉल के माध्यम से यहाँ किसी न किसी किसान को जोड़ने का कार्य करेंगे। तो जो साथी जुड़े हैं कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट ज़रूर करें। थोड़ी नेट की आज दिक्कत आ रही है, इसको लेके हम आपसे माफ़ी चाहेंगे कि नेट की थोड़ी हमारे पास आज दिक्कत है, क्योंकि जो वाईफाई है वो चल नहीं रही। आज मोबाइल के नेट से ही काम चला रहे हैं। तो बात कर रहे थे किसान नेताओं के बारे में। हम किसानों के मुद्दों पर भी इसी प्रोग्राम में चर्चा करेंगे और हम चाहेंगे कोई ना कोई जो किसान नेता है उसको हम वीडियो कॉल के माध्यम से प्रोग्राम में जोड़ने की भी कोशिश करेंगे। चौहान साहब लिख रहे हैं समाज अच्छा होगा तो उस समाज के परिवार का बेटा भी अच्छा होगा, फिर उस बुजुर्ग माँ बाप 100 रुपीज़ के चश्मे की ज़रूरत नहीं है। भाई साहब इन्होंने लिखा है कि समाज अच्छा होगा तो समाज का परिवार का बेटा भी अच्छा होगा, फिर उस बुजुर्ग माँ बाप को 100 रुपये के चश्मों की ज़रूरत नहीं है। भाई साहब श्याम रूही जी हमारे साथ जुड़े हैं। बेअंत सिंह फौजी को मिलनी चाहिए आम आदमी पार्टी की टिकट। भाइयों जगशीर सिंह जग्गी मैल लिखे हैं, धन्यवाद भाई जी। धन्यवाद करने की ऐसी कोई बात नहीं है मैल साहब। देखिए लगातार हम, आपको तो पता है, आपको तो शायद बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि रियल न्यूज़ हरियाणा हर उस सच को
जनता के सामने लेके आने की कोशिश करता है, जिससे जनता अनभिज्ञ रहती है। चाहे वो किसान आंदोलन था, कोरोना टाइम की बात हम करें, या उसके बाद कोई भी किसी भी प्रकार का जो मुद्दा हुआ, सच को सामने लेके आना हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है। भाई साहब, ये एक समाज सेवा का कार्य है, अगर आप का कर सकते हो तो आप कर लो। इन्होंने चौहान साहब के कमेंट का जवाब दिया है देवेंद्र सिंह बबली टीम सदस्य ने। देखिए, एक दूसरे को जवाब देते रहते हैं, लेकिन जवाब अगर हम सभ्य भाषा में ही देना है, जैसे इन्होंने लिखा, भाई साहब, ये देवेंद्र सिंह बबली टीम सदस्य की सबसे बड़ी पहचान यही है, हमें अच्छी लगी। लगातार जितने भी हम प्रोग्राम किए हैं उनमें ये जुड़ रहे हैं, एक रिस्पेक्टेबल भाषा का ये प्रयोग करते हैं। जैसे इन्होंने लिखा, भाई साहब, ये एक समाज सेवा का कार्य है। तो बहुत खुशी होती है इस प्रकार हमारे साथी, क्योंकि ये हमारा परिवार है। 1,57,000 के जो सदस्य हैं हमारे, जतिन खिलेरी को मिलेगी जेजेपी की टिकट, क्योंकि ये दुष्यंत जी के काफ़ी करीबी भी रहे हैं। देवेंद्र सिंह बबली टीम के सदस्य लिखे हैं, क्योंकि देवेंद्र सिंह बबली टीम के सदस्य को इस चीज़ का पता है कि कौन दुष्यंत चौटाला के करीब है, क्योंकि जेजेपी से विधायक हैं देवेंद्र सिंह बबली अभी भी, और देवेंद्र सिंह बबली हर वो बात जानते हैं कि दुष्यंत चौटाला के करीब कौन है, दुष्यंत चौटाला से दूर कौन है, दुष्यंत चौटाला पर लगता कौन है, दुष्यंत चौटाला को काटता कौन है, दुष्यंत चौटाला की जो जनता के अंदर मसूरी है वो कौन करता है। ये सभी प्रकार की बातें देवेंद्र सिंह बबली जानते हैं, और देवेंद्र सिंह बबली टीम सदस्य ने ही ये बताया है जतिन खिलेरी को मिलेगी। ये कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं, क्योंकि जतिन खिलेरी जो दुष्यंत चौटाला हैं, पूर्व में उप मुख्यमंत्री रहे हैं हरियाणा के, उनके काफ़ी नज़दीक हैं। ये बात सभी को पता है, क्योंकि दुष्यंत चौटाला अभी जो जतिन खिलेरी की दादाजी की पुण्यतिथि थी उसमें वो आए थे। इससे भी पता चलता है कि जतिन खिलेरी काफ़ी नज़दीक हैं। जो प्रदेश प्रवक्ता भी हैं, एक अच्छे पद पर पार्टी के अंदर उनको पद मिला है प्रदेश प्रवक्ता का, और जिला अध्यक्ष भी वो रह चुके हैं। जो इनके दादाजी थे वो राजनीति में काफ़ी सक्रिय थे। तो इसको लेके हम कह सकते हैं कि जैसे कि देवेंद्र सिंह बबली टीम सदस्य ने लिखा है, जतिन खिलेरी को मिलेगी, मिल सकती है, संदीप गिल को भी मिल सकती है, ये तो हम अनुमान लगा सकते हैं, किसी को भी मिल सकती है। तो जगी महल जी, किसानों की बात चल रही थी, तो लगातार हम हर प्रकार का जो मुद्दा है, चाहे वो किसान का है, गरीब मजदूर कमेरा, किसान कमेरा का मुद्दा है, या व्यापारी का मुद्दा है, सच्चाई के साथ रियल न्यूज़ हरियाणा लगातार साथ में खड़ा है। भाई, पहले बबली ने बहुत गुस्सा और किसानों तक को गालियां दे ली, तो अब इन्हें पता चल गया कि जनता में किस तरह बोलना लिखना है। मीडिया में अभी कुछ साथी इनके सोशल मीडिया में बहुत कुछ लिखते रहते हैं, बाकी जनता सब जानती है और उसका नतीजा सबके सामने होगा। प्रवीण कुमार हमारे साथ जुड़े हैं, और प्रवीण जी, आपका स्वागत है। संदीप समैन का बारे में ये कह रहे हैं, संदीप समैन को टोहाना विधानसभा की टिकट मिल सकती है जेजेपी पार्टी की तरफ से। लगातार आप कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट करें, जेजेपी पार्टी के बारे में आपकी क्या राय है, ये सबसे बड़ा सवाल है। चौहान साहब, सेवा और दान मीडिया में या पब्लिक नहीं किया जाता, सेवा और दान मीडिया में या पब्लिक नहीं किया जाता, जेजेपी पार्टी के बारे में क्या विचार हैं आप सभी के, जितने साथी जुड़े हैं, बड़ा सवाल। आप सभी के लिए सवाल है ये, जितने साथी हमारे साथ जुड़े हैं। जेजेपी और जेजेपी पार्टी से कौन हो सकता है उम्मीदवार, इसी पर हम चर्चा कर रहे थे। कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट जरूर करें। और जो साथी जुड़े हैं, चौहान साहब लिख रहे हैं, जो देवेंद्र सिंह बबली के टीम सदस्य ने लिखा था उसी का शायद इन्होंने जवाब दिया है। सेवा और दान मीडिया में या पब्लिक नहीं किया जाता। इन्होंने लिखा, भाई पहले बबली ने बहुत कुछ सिखा लिया। भाई जी, आप एक सभ्य नागरिक हो, आपको ये पता होना चाहिए कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कोई भी चला सकता है। ये किसी के लिए बढ़िया
वाध्य नहीं है, शायद वाध्य लिखा है देवेंद्र सिंह बबली टीम सदस्य ने। किसान नेता का इन्होंने जवाब दिया है, भाई जी आप एक सभ्य नागरिक हो, आपको ये पता होना चाहिए कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कोई भी चला सकता है, ये किसी के लिए बाध्य नहीं है। इन्होंने लिखा है जोगी महल के, जो जोगी महल ने लिखा था कि ये सीख चुके हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, हो सकता है जो इन्होंने लिखा है कि कोई भी प्लेटफॉर्म है वो चलाता है, कोई किसी को बाध्य नहीं कर सकता, सच बात है ये। कोई भी सोशल मीडिया पर किसी के लिए बाध्य नहीं होता। हमारा काम है कि हमारे नेता की थोड़ी नेट की प्रॉब्लम चल रही है, हमारा काम है कि हमारे नेता की पहचान बनाएं और लोगों को इसके बारे में बताएं। बिल्कुल वही एक कर्मठ कार्यकर्ता समझा जाता है जो, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, अपने नेता के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दे, उसकी पहचान बनाने में, उसके जो कार्य उन्होंने किए हैं उसको लोगों तक पहचान पहुंचाने में, तभी कार्यकर्ता को कर्मठ और जुझारू बोला जाता है, यूं ही नहीं बोला जाता। तो सभी साथी जो हमारे साथ जुड़े हैं, एक बार हम आपका फिर प्रोग्राम में जुड़ने के लिए स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और फिर एक बार थोड़ा चर्चा जेजेपी के लिए करते हैं। जेजेपी पार्टी इनेलो पार्टी से अलग, चौधरी विक्की जटैन जी हमारे साथ जुड़े हैं। संदीप गिल के बारे में इन्होंने लिखा है। तो इनेलो से निकलकर जेजेपी पार्टी आई, दुष्यंत को इन्होंने मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया, फिर चुनाव लड़ा विधानसभा का 2019 में चुनाव लड़ते ही पहली बार इनकी 10 सीटें आई। 10 सीटें आने के बाद जेजेपी के खिलाफ इन्होंने चुनाव लड़ा था और फिर ये जेजेपी के साथ इन्होंने गठबंधन कर लिया था। और अब 2024 में टोहाना विधानसभा की अगर हम बात करें, 2019 में देवेंद्र सिंह बबली ने चुनाव लड़ा था, यहीं से प्रदेशाध्यक्ष थे सरदार निशान सिंह, वो पार्टी छोड़ चुके हैं और देवेंद्र सिंह बबली पार्टी छोड़ने का मन बना चुके हैं कि उन्होंने पार्टी छोड़नी है, क्योंकि ऐलान भी कर चुके हैं। कांग्रेस का उन्होंने समर्थन किया था लोकसभा चुनाव में, कुमारी शैलजा का जो कार्यकर्ता थे उन्होंने। देवेंद्र सिंह बबली जी बिल्कुल हम आपके कमेंट की रिस्पेक्ट करते हैं। ये चौहान साहब के कमेंट पर इन्होंने कहा, कुलदीप जी के कमेंट पर। और जेजेपी से चुनाव जीतने के बाद देवेंद्र सिंह बबली कैबिनेट में पंचायत मंत्री के पद पर रहे और लगभग 4.5 साल गठबंधन चला। 4.5 साल के बाद गठबंधन टूटने के बाद फिर जो पार्टी है वो अलग थलग हुई। उसके बाद लोकसभा चुनाव आए। लोकसभा चुनाव से पहले जेजेपी के 5 से 6 विधायक पार्टी इस्तीफा दे चुके हैं, प्रदेशाध्यक्ष इस्तीफा दे चुका है और भी काफ़ी जो नेता हैं वो इस्तीफा दे चुके हैं। लेकिन फिर एक बार दोबारा फिर दुष्यंत चौटाला और हाईकमान ने जेजेपी पार्टी को फिर उभारने का कार्य किया है और विधानसभा चुनाव 2 महीने बाद हैं। इसमें इन्हीं चुनाव को लेके हम चर्चा कर रहे हैं कि जेजेपी पार्टी से अब की बार कौन हो सकता है। जो हमारे सामने 2 चेहरे आए हैं, जतिन खिलेरी जो प्रदेश प्रवक्ता हैं, जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं, और संदीप गिल समैन जो हल्का प्रधान हैं टोहाना से, जेजेपी के लगातार कर्मठ वो मेहनती कार्यकर्ता हैं, बुजुर्ग थे इनके, जो लगातार इनका परिवार इनेलो पार्टी से जुड़ा हुआ है, लेकिन जब अलग हुई पार्टी तो ये जेजेपी के साथ मिल चुके थे। मैं एक वोटर हूं भाई जी, कुलदीप चौहान ने लिखा है मैं एक वोटर हूं। जी बिल्कुल, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना हमारा फ़र्ज़ है, ये एक पारिवारिक प्रोग्राम है। कुलदीप चौहान जी, मेरा एक सुझाव है, बिल्कुल सुझाव ही लेने के लिए यहाँ बैठे हैं कुलदीप जी। चौहान साहब यही इसी के लिए चर्चा कर रहे हैं। आपने जो सुझाव दिया है, सेवा और दान मीडिया में या पब्लिक नहीं किया जाता, एक सुझाव के रूप में आपने ये कमेंट किया है। और देवेंद्र सिंह बबली का जो टीम सदस्य हैं उन्होंने भी एक रिस्पेक्टेबल कमेंट किया है कि जी बिल्कुल हम आपके जो कमेंट हैं उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। यही होता है एक पारिवारिक जो प्रोग्राम होता है उसके अंदर कमेंट किया, दूसरे ने उसकी रिस्पेक्ट की है, तो एक दूसरे की रिस्पेक्ट यही होती है। सुझाव उन्होंने मान लिया है
सुझाव आपने दिया है, मानना न मानना अगले की जो बातें होती है, अच्छा होगा वो मान लेंगे, बुरा होगा उसको छोड़ देंगे। तो उन्होंने इस चीज़ को नोट कर लिया है और आपका काम था सुझाव देना। लेकिन सुझाव भी अगर हम बात करें, जैसे कुलदीप चौहान जी ने दिया है, अच्छे शब्दों में सुझाव दिया है। सुझाव देने का एक तरीका होता है, एक सुझाव की भी एक भाषा होती है। प्रीत हरिका जी, बेअंत फौजी बहुत ईमानदार हैं जी, बहुत सहयोग दिता गांव में। प्रीत हरिका जी बेअंत फौजी की ये बात कर रहे हैं जो आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं और अभी आर्मी में हैं। तो ये लिख रहे हैं। तो जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं सभी का प्रोग्राम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को राम राम, गुड नाइट हम कहेंगे, शुभ रात्रि। समय काफ़ी हो चला है और इसी प्रकार फिर हम एक कल नया प्रोग्राम लेके आएंगे। तो देखते हैं क्या प्रोग्राम रहेगा, क्योंकि किसानों के साथ भी हमारी बातचीत चल रही है और एक दो और पार्टियों से हमारी बातचीत चल रही है, जिनकी हमारे पास पूरी जानकारी पहुंच जाएगी। उसी का हम कल प्रोग्राम लेके आएंगे। हो सकता है शायद किसानों पर हम चर्चा करें, किसानों के मुद्दों पर चर्चा करें। तो आप सभी से प्रार्थना है कि सभी जितने साथी हमारे प्रोग्राम में जुड़ते हैं सभी जरूर जुड़ें। देवेंद्र सिंह मुबली, शुभ रात्रि भाई साहब, सभी को शुभ रात्रि। और फिर एक नए प्रोग्राम के साथ चर्चा में आपके साथ शामिल होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।